गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। एपी 5.3 का क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग 10 पार्ट हैं इसके, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ना। लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अब हमेशा याद रखो कि एपी का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब डायरेक्ट का मतलब ए दे दिया, एन दे दिया और बोल दिया ए एन निकालो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब यहाँ देखो, मान लो मैं सिर्फ बोलता है एस एन निकालो, अब आप लोग क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला पुट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, या फिर n बाई टू ए प्लस ए एन। ये हमारे दो एस एन के फॉर्मूले। अब मैं देख रहा हूँ यार ए एन एन तो पता ही नहीं है, अब ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो गए, दोनों नहीं पता हमें, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब मुझे एन पता होना चाहिए, मुझे एन पता होना चाहिए। तो एन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। यहाँ पे उसने ए एन दे रखा है, उसने ए एन दे रखा है। ए एन कितना है, ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है 50, ए कितना है 5, एन नहीं पता, डी कितना है 3। इस 5 को इधर लेके आओ, ये हो गया 45 और ये हो गया एन माइनस 1। 3 को इससे डिवाइड कर दो, मैंने बोला था एन, जब भी एन निकालना हो तो एन माइनस 1 को लास्ट में सॉल्व करेंगे। 3 को इससे डिवाइड करोगे 15, एन माइनस 1 को इधर लेके आओ, एन की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब आप यहाँ लिख सकते हो 16/2। ए की वैल्यू बताओ मुझे 5, ए एन की बताओ 50, तो ये कट गया, ये हो गया 8, ये हो गया 55। 55 को 3 बार डबल कर दो, एक बार डबल करना 55 को, 110, एक और बार डबल करो, 165, डबल कह रहा हूँ गवार, 110 को डबल कर, 220, 220 को फिर डबल कर। 40, अगर तुम इस फॉर्मूले में रखते तो n कितना था 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू बताना मुझे 5, n की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, ये हो गया 8, ये हो गया 10। अच्छा इसको माइनस करना 15 और 15 किया 45, ऐड कर दो, 55, यही आ गया। तो भाई दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो, लेकिन याद रखो अगर आपको ए एन पता है तो ये वाला पुट करो ना। देखना इतना लंबा लिखा है और ये सीधा हो गया एकदम, समझे? इजी है ना? ठीक ठीक। तो यहाँ पे दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, S13 निकालना है। तो S13 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। S13 तो यहाँ तो n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, कोई दिक्कत नहीं। n पता है इस बारे में, a भी पता है, n भी पता है। n कितना है 13, लेकिन फिर फंस गए d नहीं, d नहीं पता, इसका मतलब कुछ नहीं पता, इसका मतलब इसके लिए इसने क्लू दिया होगा पहले। तो यहाँ पे A13 का क्लू दे रखा है इसने 13। A13 को क्या लिखते हैं बताओ, a प्लस 20, बहुत बढ़िया यार, यही सुनना चाहते हैं। a की वैल्यू बताओ 7, 7 को जल्दी से उधर भेजो, माइनस करो 35 में से 28, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 28/12, कट कर दो इसे, 7/3, इसको यहाँ पुट कर दो, 13/2, 14 प्लस ये कितना है 12 इंटू 7/3, बताओ कितना है, बोलो भाई, गूंगे हो जाते हो क्या? ये इससे कट रहा है 4, 28, इन दोनों को ऐड करो 42, तो 13 इंटू 20। तो आसान तरीका क्या है, पहले 26 में 13 जोड़ देना, 260 में 13 जोड़ दो, 273 इज द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे A12 दे रखा है, D दे रखा है, S12 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं S12 निकालना है तो n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। n बाई टू, n में पुट ही कर देना ना 12, n कितना हो गया 12,
2 इंटू ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, n कितना है 12 माइनस 1, d यहाँ से पिक करेंगे 3, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को प्लस करना 41, अब ये आ गया हमारा 246। ओके, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट और 5th पार्ट। अगेन S10 दे रखा हमें और मैं लिखता हूँ S10 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला। अब S10 की जगह कितना लिखना मुझे 125, n पता है क्या बताओ, पता है भाई, बिल्कुल 10 ही तो है, क्योंकि S10 है तो n जहां भी है वहां 10 है, तो यहाँ लिखूंगा 10/2, 2 इंटू a पता है, a3 पता है, a3 कोई बात नहीं पता है, n पता है 10-1, d पता है नहीं, यहाँ तो बहुत सारी चीजें नहीं पता। अब ध्यान क्या रखना है, इसको बस साथ साथ कैलकुलेट करवा रहा हूँ आपको, साथ साथ इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूँ, समझ रहा भाई। ये कितना आएगा 5, इधर ही देख के इधर ही करेंगे, ये 5 है, और ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये सारा मामला इधर ले आओ, तो 5 को इधर ले आओ, 125/5, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 2a प्लस 9b, और बाकी का कार्यक्रम ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये कितना आ गया 25, बड़ा आसान है। a कितना दे रखा है, a 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a plus 2d a प्लस 2d प्लस 2d इज इक्वल टू 15। और कुछ पता है इसमें, नहीं पता, ठीक है भाई, नहीं पता, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं। ये कितना आ गया 90, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बचपन में करे हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 लिख सकता हूँ, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को लिख देंगे भाई, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, उसके बाद 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, कट गए, माइनस 5d और 5, बहुत बढ़िया, d आ गया कितना माइनस, d कितना आ गया हमारा माइनस, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, d कितना आ गया माइनस। अब एक काम करते हैं ना, कुछ नहीं करना, इसमें भी पुट मत करो, इसी में पुट कर दो ना d यहाँ रखो माइनस का, यहाँ पे -2 को उधर भेजो, a कितना आ गया 17, बहुत बढ़िया, क्या बात है, और a10 निकालना, a प्लस 90d a कितना 17 प्लस 9d कितना -9, 17 में से 9 गए 8, तो a10 कितना हो गया हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 5th पार्ट कर रहे हैं, S9 दे रखा है, D दे रखा है, S9 n/2 2a प्लस n-1। अच्छा सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो, क्वेश्चन मैंने उतार दिया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले खुद एफर्ट्स लगाओ, यही रोक दो वीडियो, खुद लगाऊंगा पॉज करिए, खुद करो क्वेश्चन। अब देखो फंस गए तुम लोग, फिर देखोगे अरे यार हम सही कर रहे थे, बस इतना स्टेप और करना था, हो गया हमारा। हम लोग पेपर में भी ऐसे ही फंसते हैं, पेपर में एक पॉइंट पे आके फंस जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं लगता आगे करना क्या, वहीं रुक जाते हैं। तो वो नहीं रुकना, आपको पहले खुद से एफर्ट लगाने हर क्वेश्चन में। तो S9 मुझे दे रखा है, को 75 इज इक्वल टू n की वैल्यू बताओ 9, वो खोल लो 2a, n की वैल्यू 9, 9 - 1, d की वैल्यू 5, ओके। दोबारा से 75, 2 को ऊपर भेजो, 9 को नीचे भेजो, ठीक है। यहाँ लिखो 2a, ये कितना हो जाएगा 8, और उधर भेजूंगा 4, ठीक है, ओके। अब इसमें से इसको कट कर सकता हूँ, कट हो रहा है 9, यहाँ क्या आएगा 25, और यहाँ पे क्या आएगा 3, ऊपर क्या हो गया 50/3, और यहाँ हो गया 2a प्लस 40, उस 40 को इधर ले आओ, -40 2a,
अब 3 को उधर लेके जाओ तो कितना हो गया 120 120 50 माइनस 120 अपॉन 3 2 ये आ गया 70 माइनस का 2 कट रहा है 2 से काट दो से 35/3 एक ही है। ठीक है सही अभी हमने n नहीं निकाला सुन लो n नहीं n तो हमें पता ही था ए 9 a 9 निकालना है हाँ a 9 निकाल लेंगे कुछ भी निकाल सकते हैं कुछ भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से a 9 क्या होगा a प्लस 10d a पता है और d पता है a 9 निकल गया a n का फॉर्मूला अगर वो पूछ दे तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है थोड़े से एफर्ट्स लगाने बस अब क्वेश्चन 5th पार्ट तक कर लिया जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है देखो अब 6th और 7th a पता है d पता है s n दे रखा है तो s n लिख लो s n दे रखा है 90 s n कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d और ये हमें दे रखा है n की जगह क्या रखूंगा पता ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे मैंने देखा 90 n/2 2a प्लस n माइनस 1 d दे रखा क्या हमें यार हमें तो a भी दे रखा है तो 2 लिखूंगा d कितना है n/2 ये हो गया 4 प्लस इसको अंदर भेज देते हैं 8n माइनस 8 n/2 बताओ 8n माइनस 4 पता है एक अच्छा काम क्या करूँगा कई बच्चे क्या करते हैं इस 2 को उधर ले जाते हैं वो भी बेस्ट तरीका है उसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार यहीं से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा 2 कॉमन निकाल के इस वाले 2 से मैं काट दूँ मैंने बता दिया बहुत तरीके हैं इस 2 को यहाँ लिख दो 180 ले जाओ फिर कर दो फिर बाद में 2 कॉमन लेना पड़ेगा इससे बढ़िया यही ले लेते हैं n कितना आएगा 4n माइनस 2 कोई दिक्कत अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है क्वाड्रेटिक 4n स्क्वायर माइनस 2n और 90 तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0 अब हमें ये स्प्लिट करना है अभी भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ है ना 2 कॉमन आता है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 है ना ओके अब 45 इंटू 2 कितना हो गया 90 कोई ऐसे 2 नंबर बताओ यहाँ नीचे ये 1 है कोई मुझे 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके आए 90 और उन दोनों का गैप हो 1 9 into 10 बस क्या बात है बाकी बच्चे दिमाग में लगा रहे गलत बात है 10n माइनस मैं बता रहा हूँ ये कर ही नहीं पाओगे आप ये स्प्लिटिंग है 2 बाहर ले लो n भी बाहर ले लो यहाँ बचेगा n माइनस 5 यहाँ पे 9 बाहर ले लो यहाँ पे बचेगा n गड़बड़ हो गई। n माइनस 5 तो 2n प्लस 9 n माइनस 5 यहाँ से आ गया n बराबर 5 और यहाँ से आ गया n बराबर माइनस इतना जो कि इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे ये हमारा आंसर है और n की वैल्यू भाई ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये पक्का आ सकता है पेपर में बड़ा क्वेश्चन है ठीक है तो इसको 2 बार करना है ठीक है आप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई an होता है a प्लस n माइनस 1 और Sn है n/2 2a प्लस n माइनस 1 अभी हमें नहीं पता n नहीं पता हमें लेकिन Sn पता है 210 क्या a पता है जी बिल्कुल पता है a कितना है 8 n माइनस 1 क्या d पता है नहीं पता नहीं पता यहाँ से निकाल दो कोई दिक्कत नहीं an की जगह क्या लिखेंगे 62 a की जगह 8 n माइनस 1 और D भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है 2 इक्वेशन है हमारे पास बन जाएंगे सर इसको इधर लिखो क्या माइनस कर हाँ इधर इधर तनी 56 थप्पड़ पड़ जाएगा फोकस हटा दो n माइनस 1 और एक काम कर सकते हैं बहुत बढ़िया वाला
इस 2 को यहाँ भी 420 n 16 प्लस n माइनस 1। कितनी मजेदार बात है, बताओ क्या? क्या? पूरा पूरा सीधे सीधे ताजा ताजा। देखो n माइनस 1 डी की जगह मैं 56 नहीं लिख सकता वहाँ? लिख दूँ? मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ, मजाक की बात नहीं। इन दोनों को ऐड करो 72 72। गलती कर रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिए। 56 आएगा 54 आएगा? 54 आएगा भाई। 8 माइनस करना है इसमें से, 70 हैं? 70 पता है क्यों क्यों मेरे को पता लगा गलती कर रहा है? क्यों? क्योंकि अगर मैं 72 रख रहा हूँ और 72 को इससे डिवाइड करूंगा, कहाँ डिवाइड हो रहा है? और n का भी वो उसमें आता नहीं फ्रैक्शन में। अब देखो कितने मजे से डिवाइड हो गया। 6 गवार 0 से 0 कट गया। n की वैल्यू हो गई। अब d की वैल्यू कहीं भी रख के निकाल दो। n कितना है? 6 है, यहाँ लिखो 6 माइनस 1 5d डिवाइड कर दो। पॉइंट भी लिखनी है, पॉइंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखा करो, क्रॉस चेक किया करो सारी चीजें, ठीक है? ठीक, तो यहाँ पे हमें an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, ठीक है? तो an, पहले तो मैं sn का फॉर्मूला हर बार की तरह लिखूंगा। sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। पता है मैं ये वाला फॉर्मूला ना लगाऊं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाया था। अगर मैं डायरेक्ट a प्लस l कर दूं, a प्लस an कर दूं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हर फॉर्मूले में लिख सकते हैं जब भी, ठीक है? तो sn कितना है? -14। n नहीं पता भाई मुझे। 2a पता है? a भी नहीं पता, यहाँ से निकाल लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 d। ये कितना है? 4। a पता है? नहीं पता। d की जगह लिखो 2। 2 को अंदर भेज दो। 2n माइनस 2। तो a प्लस 2n कितना आ गया भाई? 6। यहाँ तक किसको समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? n कितना नहीं पता, d पता है क्या? 2। एक काम करते हैं ना, 2a प्लस, अंदर भेज दो भाई इसे, 2n। एक काम करते हैं, इससे भी आसान होता है। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 कॉमन ले लो। 2 ये वाला भी बाहर आ जाएगा और ये वाला भी बाहर आ जाएगा। तो बताओ क्या बचेगा? a प्लस n माइनस 1। बस कट कर दो, कट कर दो इन दोनों को, तो बचेगा n a प्लस n माइनस 1। तो भैया वो 2 से काट दिया ये दे रखा है हमें तो। हाँ। अच्छा, ये तो कट गया ना। ओके, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे a की वैल्यू मुझे पता है। देखो 6 प्लस a प्लस 2 है। क्या मैं a की जगह 6 माइनस 2n लिख सकता हूँ? यहाँ उठा के रख दो, -14 n a प्लस n माइनस 1, ठीक है? a की जगह क्या लिखूंगा? 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। n बताना अंदर क्या हुआ? n बचेगा माइनस का और ये बचेगा 5। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अंदर भेजो। n स्क्वायर को इधर लिया, -5n माइनस 14 n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 n माइनस 7, 2 बाहर लो, n माइनस 7। n माइनस 7 कितना हो गया? और n प्लस 2। भाई n की वैल्यू आ गई 7। एक तो तरीका ये है, मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगा है। अब तो हम निकाल ही लेंगे
n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, ये निकल गया। माइनस लेकिन a इज इक्वल टू माइनस 8। हाँ a इज इक्वल टू -8 क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम इतना ना करके एक और तरीका है वो बताता हूँ मैं आपको सीधे, ठीक है? ये वाला तो है ही। अब यहाँ देखो, तो an हमें नहीं पता, an पता है। an के फॉर्मेशन क्या होगा? n-1 d। मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, दोबारा करा रहा हूँ दूसरे मेथड से। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, a पता है क्या? नहीं पता। n-1 d पता है क्या? 2 को अंदर भेज दो, तो a प्लस 2n माइनस 2 a प्लस 2n और उसे इधर लाओगे 6, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन Sn n/2 a प्लस बोलो an। Sn दे रखा है क्या? -14। n दे रखा है? नहीं पता। a पता है क्या? an पता है। अच्छा अब पता है an की जगह क्या, a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 माइनस 2n। सीधे इसको यहाँ पे तो होगा 28। n यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? 6 माइनस 2n प्लस 4। कोई दिक्कत? 10 माइनस 2n अंदर भेज दो। 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 28, 2 कॉमन ले सकता हूँ? ले लो। ये हो जाएगा 2, पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दूँ, दोनों को इधर ले आओ। माइनस 10n माइनस n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 40। अब 7 और उसमें ब्रेक कर लो। मुझे लगता है ये ज्यादा इजी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको an दे रखा होगा ना, तो Sn वाले में an ही लिखो, या लास्ट टर्म दे रखा तो लास्ट टर्म सेम ही तो होता है भाई, an ही तो लास्ट टर्म है हमारा, ठीक है ना? अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद लास्ट है। यहाँ पे हमें Sn दे रखा है, Sn है n/2 2a प्लस n-1 d। ये तो सिंपल है मुझे लगता है। Sn की जगह 192, n पता है क्या? 8, 8/2, a पता है क्या? पता है भाई। n पता है? 8 माइनस 1। d पता है? नहीं पता। d एक काम करते हैं, इसको लिखो 4। 6 प्लस 8 माइनस 1 70, सीधे इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 को, क्योंकि ब्रैकेट को मैंने बताया छेड़ेंगे नहीं अभी। डिवाइड करो, डिवाइड करो, ओरली कर लिया करो यार। 38 तो 40 है ना? 7 को इधर भेजो जल्दी, 6 को। तुम ना इतना पिटोगे मेरे से किसी दिन। डी की वैल्यू होगी 6। कैलकुलेशन इतनी स्लो है तुम्हारी, तेजी में क्यों नहीं करते हो सारी चीजें यार? हद है। अगर आप वीडियो भी ऑन करके चला रहे हो ना, तो मेरे से तेज सॉल्व करना है तुम्हें। अगर ऑन भी है तो फटाफट कर लो पहले, और फिर देखो आंसर आ गया, सर से पहले कर दिया। तेज चाहिए, मुझसे तेज होना तुम्हें, पहला टारगेट है। ठीक है, बहुत आसान है। There is in total 9 terms। इसका मतलब n दे दिया 9, उन्होंने बोल दिया 9 terms है, तो ठीक है। ये हमें दे रखा है s, इसका मतलब s9 दे रखा है। तो फॉर्मूला n/2 a प्लस l लगा रहा हूँ यार सीधे, और ये 144 n/2 a पता है क्या? l पता है 28। इसको ना एक काम करेंगे, मैंने बताया ब्रैकेट ओपन ही मत करो, 2 को ऊपर लेके जाओ, 9 को नीचे लेके आओ, a प्लस 20। अच्छा सुनो एक छोटी सी भाई, इसको जोड़ के क्या, इसका डिजिटल सम क्या? 9 और इसका डिजिटल सम 9, तो ये कटेगा, इससे काट लो। 16 32 में से 28 गए, अब ये भी माइनस नहीं कर पा रहे। a की वैल्यू कितनी आ गई? करना है तेजी में करना है। और इसको ना मैंने तो इस वाले फॉर्मूले से करा दिया। अगर आप an वाला फॉर्मूला भी रखते तो भी होता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है?